बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 सेल्स और टिश्यू से सेल के फ़ाल और उसकी साख्त में ताल्लुक कि सेल के स्ट्रक्चर, उसकी जो साख्त है वो उसके काम के लिहाज से कैसे ढली होती है, या सेल अपना जो काम है वो अपनी साख्त के लिहाज से ही करता है। फिर हम देखेंगे सेल बतौर एक खुला निज़ाम के सेल एक ओपन सिस्टम, एक खुले निज़ाम के तौर पर काम करता है। सबसे पहले है सेल के फेल और उसकी साख्त में ताल्लुक। जानवरों और पौधों के जिस्म में सेल्स की मुख्तलिफ इकसाम के बने होते हैं। इंसान का जिस्म 200 इकसाम के सेल से बना होता है। ठीक है, वैसे तो अगर हम तादाद की बात करें तो ट्रिलियन जो हैं, खरबों सेल्स हैं। ठीक है, लेकिन ये टाइप्स की बात हो रही है, किस्मों की बात हो रही है। तो इंसान का जो जिस्म है वो 200 से ज़ायद इकसाम के सेल्स का बना होता है। सेल्स की हर किस्म मखसूस काम करती है, यानी हर सेल का जो काम है वो एक ख़ास काम होता है। और अब तो तावन यानी कोऑर्डिनेशन के साथ होने वाले तमाम काम जानदारा की ज़िंदगी का अफ़ाल बन जाते हैं। यानी जिस जिस्म में जिस मुख्तलिफ ऑर्गन हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को डाइजेस्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेता है, ठीक है, सांस लेने का काम करता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, पूरी बॉडी में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, स्केलेटल सिस्टम हमें चलाने फिराने में, भागने में, दौड़ने में मदद करता है। ठीक है, अब ये सारे काम, हर एक काम डिफरेंट है। दिमाग जो है वो पूरी बॉडी को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये सारे काम मिलकर एक जानदार की ज़िंदगी के जितने भी काम हैं वो बन जाते हैं। सेल की इकसाम मंदरजा झैल हवालों से दूसरी इकसाम से मुस्तविल हो सकती हैं। साइज और शक्ल के लिहाज से सेल एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसे नर्व इम्पल्स की तरसील की खातिर नर्व सेल्स लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, तो नर्व सेल्स जो दिमाग के सेल्स होते हैं, ठीक है, जैसे घरों में तारें होती हैं, तो तार जो है, अगर मेन स्विच है जो कि घर के बाहर की तरफ लगा हुआ है मेन गेट के पास, वो मेन स्विच पूरी बिल्डिंग के साथ, हर कमरे के साथ, हर रूम के साथ अटैच है। कैसे अटैच है? तारों की वजह से। अगर तारें लंबी ना हो तो क्या वो मेन स्विच जो मेन जो है गेट के पास लगा है वो कमरों के साथ कनेक्ट हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो जो इसी तरह हमारा जो ब्रेन है, दिमाग, ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो पूरी जिस्म के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो वो नर्व सेल्स के जरिए ही हैं जो लंबे लंबे होते हैं, पूरी बॉडी में फैले होते हैं, आपस में जुड़ के नर्व्स बनाते हैं। गोल हीमोग्लोबिन को अपने अंदर समाने की खातिर रेड ब्लड सेल्स गोल होते हैं। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वो असल में हीमोग्लोबिन गोल होने की वजह से उनके अंदर जो है वो अपनी शक्ल को गोल रखते हैं, जिस जो हीमोग्लोबिन को अपने अंदर समाते हैं। पानी और नमकियात की तरसील और सहारा देने की खातिर जाइलम सेल्स मोटी दीवार वाले और ट्यूब की तरह होते हैं। ठीक है, तो पानी और नमकियात की तरसील के लिए जो जाइलम टिश्यूज हैं, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जाइलम सेल्स जो पौधों के अंदर जड़ों से पानी ऊपर तक लेकर जाते हैं, पत्तों तक, तो वो लंबी लंबी ट्यूब्स की शक्ल में, यानी छोटे छोटे पाइप्स होते हैं जो लंबाई में ज़्यादा होते हैं, तो वो पाइप्स की शक्ल में लंबे होते हैं जो आपस में जुड़ के जाइलम टिश्यूज बनाते हैं। और उनकी जो जाइलम की जो सेकेंडरी वॉल है वो मोटी होती है, जिसकी वजह से वो जो पौधे होते हैं उनको सहारा भी देते हैं। ये इसको हमने सेल वॉल वाले टॉपिक में भी देखा था कि जाइलम जो टिश्यूज होते हैं उनकी सेकेंडरी वॉल मोटी होती है। अब वो मोटी होने की वजह से ये पौधों को सीधा खड़ा रहने में भी सहारा देते हैं। यानी जब हवा वगैरह या आंधी वगैरह चलती है तो उस दौरान ये जल्दी गिरते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं दरख्त। सतही रकबा और हुजम में तनासुब। पानी और नमकियात के ज़्यादा इंतजाम की खातिर रूट हेयर सेल्स का सतही रकबा जो है वो ज़्यादा होता है। तो जड़ों के ऊपर छोटे छोटे बालनुमा साख्तें होती हैं जिनको रूट हेयर्स कहते हैं। अब अगर खाली जड़ें हों और जड़ों के ऊपर वो बालनुमा साख्तें ना हों तो पौधे जो है वो पानी को कम जज़ब करेंगे, नमकियात को कम जज़ब करेंगे। अब जड़ों के ऊपर मज़ीद छोटे छोटे बाल होने की वजह से वो ज़्यादा एरिए में फैल जाते हैं, ज़्यादा रकबे में फैल जाते हैं, जिससे वो ज़्यादा पानी और नमकियात को जज़ब कर सकते हैं। ऑर्गेनेलिस की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की बुनियाद पर फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, तो वो पौधों के वो सेल्स जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है उनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा। सेक्रीशन बनाने वाले सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटस बहुत पेचीदा होते हैं।
यानी वो सेल्स जो रतूबतें बनाएंगे उनके अंदर फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस जो हैं, ये ऑर्गेनेलिज हैं जो हम पढ़ चुके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस ये जो है वो मिलकर आपस में सेक्रीशंस रतूबतें बनाते हैं। जैसे हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा है, थूक होता है, वो बनता है। इस तरह हमारे जिस्म में और भी बहुत सारी सेक्रीशंस होती हैं। इनफरादी सेल्स का किरदार, यानी हर सेल का जो काम है डिफरेंट। इनफरादी सेल जिस्म के मजमूई अफ़ाल में किरदार अदा करते हैं। इसकी वजाहत हम इंसान के सेल्स की मंदरजा झैल मिसालों से कर सकते हैं। नर्व सेल्स, दिमाग के सेल्स, अब मतलब हर जो सेल है ना वो अपने काम के लिहाज से इनफरादी खसूसियत रखता है। इनफरादी से इंडिविजुअलिटी, यानी वो काम कोई दूसरा सेल नहीं कर सकता, वो सिर्फ उसके लिए ख़ास है। जैसे नर्व सेल्स नर्व इम्पल्स गुजारते हैं और जिस्म के अंदर रब्तो तावन यानी कोऑर्डिनेशन में किरदार अदा करते हैं। तो नर्व सेल्स जो हैं वो मैसेजेस को, यानी दिमाग के मैसेजेस को जिस्म के हिस्सों के पास, जिस्म के मैसेजेस को दिमाग के हिस्सों के पास भेजते हैं। ठीक है, तो अब ये काम जो है यानी जिस्म को और दिमाग को आपस में कनेक्ट करना, उनको आपस में रबत में रखना, कोऑर्डिनेशन में रखना, ये काम सिर्फ नर्व सेल्स कर सकते हैं। किसी दूसरे सेल्स में ऐसी सलाहियत नहीं होगी कि वो नर्व इम्पल्स यानी उस मैसेज को जनरेट कर सकें। नर्व इम्पल्स असल में मैसेज होता है। जिस तरह हम आपस में बात करते हैं, हमें एक दूसरे की समझ आती है, इसी तरह नर्व इम्पल्स जो हैं वो दिमाग के मैसेजेस होते हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के पास जाते हैं, और वो सिर्फ जो नर्व सेल्स हैं वो पैदा कर सकते हैं या वो मुंतकिल कर सकते हैं। मसल सेल्स जुगड़ते हैं और जिस्म में होने वाली हरकत में अपना किरदार अदा करते हैं। तो मसल सेल्स जो हम आम अल्फाज में हम पट्ठे कहते हैं, ठीक है, तो जो मसल सेल्स हैं जो हमारे जिस्म में पट्ठे हैं वो सुगड़ने की सलाहियत रखते हैं और जिस्म में हरकत में मदद देते हैं। तो अब इनमें जो है वो सुगड़ने की सलाहियत है जो किसी और सेल्स में नहीं है। ठीक है, हमारी बॉडी के दूसरे सेल्स जो हैं वो सुगड़ कर हमारी जिस्म को हरकत नहीं करवा सकते। जैसे नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स सुगड़ कर जो है वो हरकत नहीं करवा सकते। मसल सेल्स जो है वो दिमाग के मैसेजेस को जिस्म के दूसरे हिस्सों में मुंतकिल नहीं कर सकते। तो हर सेल जो है वो अपनी इनफरादी खसूसियत रखता है। रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, रेड सेल्स ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और वाइट ब्लड सेल जिस्म में आने वाले बैरूनी अनासर को मारते हैं। ठीक है, तो रेड सेल्स फेफड़ों से ऑक्सीजन को जिस्म के हर सेल तक ट्रांसपोर्ट करके आते हैं और वाइट ब्लड सेल जिस्म में दाखिल होने वाले बैरूनी अनासर यानी बैक्टीरिया या वायरसेस वगैरह उनके खिलाफ लड़ते हैं। अब वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते और रेड ब्लड सेल्स जो है वो बैक्टीरिया या वायरस से नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो इसकी ये इनफरादी सलाहियत है। ठीक है, यानी जो खसूसियत, जो सलाहियत एक सेल के पास है वो दूसरे के पास नहीं है, जो दूसरे के पास है वो पहले वाले के पास नहीं है। हर सेल अपनी इनफरादियत रखता है। इस तरह दोनों तरह के सेल्स खून की ट्रांसपोर्टेशन और दिफा के मुतालिक अफ़आल में किरदार अदा करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों काम मिलकर खून के काम बन जाते हैं। चैप्टर नंबर 9 में हम इनको देखेंगे। हड्डियों के सेल्स, हड्डियों के सेल्स अपने गिर्द एक्स्ट्रा सेलुलर जगहों पर कैल्शियम जमा करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर जगहें मतलब सेल के आसपास की जो जगहें होती हैं उनको एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो मैट्रिक्स या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस कहते हैं। तो हड्डियों के जो सेल्स यानी बोन सेल्स होते हैं वो अपने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो कैल्शियम है उसको जमा कर लेते हैं और इस तरह हड्डियों के सहारा देने के फेल में हिस्सा डालते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाते हैं कैल्शियम की वजह से। ठीक है, और कैल्शियम को स्टोर करके फिर हड्डियों को मजबूत बनाते हैं जो हमें सहारा देती हैं। नेक्स्ट जो है वो है सेल बतौर एक खुला निज़ाम। तो हमने देखा कि सेल जो हैं वो स्ट्रक्चर के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से बहुत इनफरादी होते हैं, यानी अलग अलग खसूसियात रखते हैं। अब सेल एक बतौर खुला निज़ाम, ओपन सिस्टम। सेल एक खुले निज़ाम यानी ओपन सिस्टम के तौर पर काम करता है। इसका मतलब ये है कि एक सेल अपने मेटाबॉलिज्म के लिए दरकार मादों को सेल मेम्ब्रेन के जरिए अंदर लाता है, फिर वो अपने मखसूस करदा मेटाबॉलिज्म के अमाल सर अंजाम देता है। इस दौरान प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं। सेल अपने प्रोडक्ट्स या तो खुद इस्तेमाल करता है या दूसरे सेल्स को तरसील कर देता है। बाई प्रोडक्ट्स को या तो जखीरा कर लिया जाता है या सेल से बाहर खारिज कर दिया जाता है। तो ओपन सिस्टम से मुराद ये है कि कोई भी चीज़
सेल जो चाहे वो बाहर से अंदर भी लेकर आ सकता है या अंदर से बाहर भी निकाल सकता है। क्लोज सिस्टम या बंद निज़ाम ऐसा होगा जिसमें अंदर की चीज़ अंदर रहे और बाहर की चीज़ बाहर रहे। तो सेल एक ओपन सिस्टम के तौर पर काम करता है। वो अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यानी अपने अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन के लिए जो दरकार मादे हैं उनको वो बाहर से अंदर ले आएगा। एंडोसाइटोसिस के जरिए हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में कैसे ये लाता है। फिर अपने मेटाबॉलिज्म जो अंदर हो रहा है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, उसको अंजाम देगा, उन केमिकल रिएक्शंस को सर अंजाम देगा। अब उसमें प्रोडक्ट्स बनेंगी यानी जो भी चीज़ें बननी थी वो बनेंगी और साथ में वेस्ट मटेरियल भी बनेगा। वेस्ट मटेरियल को बाई प्रोडक्ट कहते हैं, यानी जो हमें चाहिए नहीं होता, ठीक है, वो साथ में एक्स्ट्रा बन जाए वो बाई प्रोडक्ट कहलाता है। अब सेल प्रोडक्ट को या तो खुद इस्तेमाल कर लेगा या दूसरे सेल्स को दे देगा, ठीक है। अब बाई प्रोडक्ट्स जो हैं या तो अपने अंदर स्टोर कर लेगा या उनको सेल से बाहर निकाल देगा सेल मेम्ब्रेन को इस्तेमाल करते हुए। अब चूंकि सेल के अंदर और बाहर हरकत जारी है, इसलिए हम कहते हैं कि सेल एक ओपन सिस्टम का काम करता है, क्लोज का नहीं करता।